जी, अली भाई अगला सवाल है कि मौलाना फजल रहमान क्या दीन को सियासत के लिए यूज कर रहा है? ये कर रहा कर है है या नहीं, या प्लीज नहीं? इल्मी मौके प्लीज बयान इल्मी करें। मौका। मेरे भाई मुझे बताएं, पाकिस्तान में किस शख्स ने दीन को सियासत के लिए यूज नहीं किया? किसी एक बंदे का नाम लें। जितने भी बड़े बड़े गुजरे हैं, पॉलिटिशियंस हो, इवन डिक्टेटर्स, उन्होंने भी इस्लाम को यूज किया। जियाउल हक साहब ने क्या इस्लाम को यूज नहीं किया अपनी सियासत और अपने उस जो झूठा दावा उन्होंने किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, उसको उन्होंने 11 साल तक, वो भी अभी ना मरते तो उन्होंने जान नहीं थी छोड़नी, तो इस्लाम का नारा उन्होंने नहीं लगाया, मरते मोमन मरते हक कह के। तो उन्होंने भी सियासत के लिए यूज किया रिलीजन को। अब इन लोगों से बात करेंगे तो ये कहेंगे, टीएलपी भी कर रही है, खादिम रिजवी साहब भी, तो वो कहेंगे कि भाई जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। वो डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ेंगे। हमें कोई इससे हर्ज नहीं है कि दीन को सियासत के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें। सियासत क्या इस्लाम से बाहर की कोई चीज है? नबी इस्लाम क्या सियासतदान नहीं थे? एक फौजी जर्नैल भी थे, एक सियासतदान भी थे। इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है, ये खिलाफत मलूकियत जो किताब है मौलाना मदूदी की, वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर है ना। अल जिहाद फिल इस्लाम, जिसमें खुलफाए राशिदीन की जंगों की हिकमतें बताई गई हैं, वो सब की सब चीजें पॉलिटिक्स इस्लाम का हिस्सा है। बाकी रहना कि मौलाना फजल रहमान साहब, यानी अगर कोई कहता है ना कि उसको मिस यूज कर रहे हैं, मिस यूज कोई भी करे वो गलत होगा। क्या हमारे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, क्या ये रिलीजन को यूज नहीं करते हैं? जब कभी इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देना शुरू कर देते कि जी हम खत्म नबूवत के कानून के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट अब वो हमें तो पता चल रहा होता है ये किसको सुना रहे हैं। वो आम लोगों को तो पता ही नहीं चलता अभी किसने हमला कर दिया खत्म नबूवत के कानून के ऊपर। बात हो रही होती है गुस्ताखाना कार्टून्स की, फिल्म्स की, और बीच में खत्म नबूवत को ले आते हैं। वो किसी को खास बंदे को थ्रेट कर रहे होते हैं। तो मैं भी ज़ाहिर इशारा था नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने किसी को काबू करना है तो उसके लिए इसको कैसे करना है, तो इस किस्म के तो सारे यूज कर रहे हैं। बाकी ये जो अब आजकल जो प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीरें जिस किस्म की कर रहे हैं ना जी, ये तो बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर के शान शान ही नहीं है। इस तरीके से नाम बिगाड़ना किसी का, जिस किस्म के वो अल्फाज यूज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर का हौसला बड़ा होना चाहिए। वो अब कंटेनर पे नहीं है, बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, उन्हें जेब नहीं देता कि इस किस्म की गुफ्तगू करें, वरना जिन लोगों के बारे में वो कर रहे हैं उनकी जुबानें उनसे भी लंबी हैं, वो भी करेंगे और एक तूफान बदतमीजी जो है वो बर्पा हो जाएगा। बाकी सियासत के लिए सब के सब रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है फजल मान साहब की चूंकि जमात एक दीनी जमात है, तो ज़ाहिर है कि वो दीन का तो बीच में वो सारे के सारा मामला लेके चलेंगे ना। मुझे बताएं, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनको हुकूमत से हटाने के लिए जो कुछ पूरे एक मामला लेके चले गए, उसमें क्या इमरान खान साहब खादिम रिजवी साहब को खत्म नबूवत वाले कानून पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे? और यहां तक उन्होंने कहा था मेरा तो दिल करता है हम लोग भी जाके उस धरने में बैठ जाएं, तो उस वक्त तो वो भी यूज कर रहे थे, वो तो सारे यूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है हम किसी को रोक नहीं सकते, सिर्फ उसको ये तरगीब दिला सकते हैं कि यार खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए दीन का नाम लो, मिस यूज ना इसको करो। सियासत अगर इस नाम पे हो सकती है, कहीं पे गलत चीज हुई है, जिस तरह जमात इस्लामी रिलीजन को यूज करती है ना सियासत के लिए, और सही मौके पे कर रही होती है, जब पाकिस्तान में आके ब्लैक वाटर्स बैठ जाएंगे तो फिर उसके खिलाफ एहतजाज जब जमात इस्लामी करती है कि जी इस्लाम को, पाकिस्तान को नुकसान है, तो ठीक कर रही होती है ना। बाकी बाज़ औक़ात वो जो है वो गलत भी कर रही होती है, लेकिन जहाँ पे ठीक कर रही है, मैं इस पे जनरल स्टेटमेंट दूँगा कि जहाँ पे ज़रूरत है आप ज़रूर करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आप खामख़ा किसी को वल्नरेबल ना करें, उसे गुस्ताख़ रसूल कह के, गुस्ताख़ सहाबा कह के या कादियानी एजेंट कह के, इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत पहले मुखालफत की थी कि फजल रहमान साहब को बिल्कुल ये जेब नहीं देता था कि वो इस तरीके से बगैर सबूत के इमरान खान साहब को कहें कि यहूदी एजेंट है, या तो वो सारे के सारे सबूत लेके आए। ये अलग बात है कि अभी ये 3-4 सालों में ऐसे वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब के मुकदमे को गलत कहने वाले लोग भी अब सीरियसली उस मुकदमे को सही समझना शुरू हो गए हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें भी वसवसा आता है कि कहीं उनकी बात ठीक ना हो। और वो बात सिर्फ फजल रहमान साहब ने तो नहीं की, इनसे पहले डॉक्टर इसरार साहब भी कर चुके हैं ये बात, हकीम सईद साहब भी कर चुके हैं। लेकिन हम सबको कहेंगे कि दलील लेके आए। अगर दलील नहीं है ना जी, तो फिर आप किसी पे इल्जाम ना लगाएं। कराइन की रोशनी में कोई भी किसी के बारे में कर सकता है। मैं कभी शिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे कोई बात करता हूं और वो कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में होती है, जिस तरह भी पेशावर अटैक के ऊपर मैंने मजम्मत की है, तो वो कह देते हैं ये शिया का एजेंट है।
कभी मैं बरेलवियों के लिए टीएलपी के धरने में मुझे खतरा था कि ये फोर्स ना इस्तेमाल करें, मैंने उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर कुरान और सुन्नत के दायरे में बात की है, तो कहने लगे कि जी इसकी बरेलवियत अभी तक नहीं गई है। अहले हदीस होने का तो इल्जाम मेरे पे लगाते ही रहते हैं बरेलवी देवबंदी के, जी अंदर से ये छुपा हुआ अहले हदीस है, वाबी है, और मेरा नाम में मिर्जा आ रहा है, उसकी वजह से वो कादियानियत का भी इल्जाम लगा देते हैं। तो इन जालिमों से पूछेंगे कि नबी इस्लाम भी हाशमी थे और अबू लहब भी हाशमी था, तो वो खानदान तो नहीं आप अपना कर सकते। सहाबा कराम ने अपने खानदानों के नाम तो खत्म नहीं किए हैं। अबू मूसा अशअरी कबीले की वजह से था, अबू जर गिफारी कबीले की वजह से था। तो वो तो कुरान में वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खानदानों में, कबाइल में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान हो। तो इस तरीके से, लेकिन अब इसको कोई जो है वो किसी के बारे में ब्लेम का जरिया बनाना शुरू कर दे, तो हम तो उस चीज की बिल्कुल मजम्मत करते हैं। बाकी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इसमें तो हम दुआई कर सकते हैं मेरे भाई। मैं तो यानी दोनों तरफ से बड़ा मायूस हूँ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। बाकी इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहिए, गाली गलौज की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पिछली दफा भी आप देख लें कि सारा केस पनामा के ऊपर चला, हम भी बड़े उम्मीद में थे कि चलो पाकिस्तान में पैसा वापस आएगा, लूटा हुआ पाकिस्तान के कर्जे उतरेंगे, लेकिन एंड पे हमारी जुडिशरी ने कामा निकाल दिया। ठीक है, इतनी कोशिश करके भी उनको कुछ नहीं मिला, मुकदमा कुछ और था, फैसला कुछ और सुनाया। फिर तो हमें भी वसवसे आते हैं कि यार शायद ये सारे आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे से पैसा लेके खा रहे हैं और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो देखने की जरूरत है। फिर 450 बंदों के नाम थे, किसी एक से भी कोई पैसा वसूल नहीं हुआ। तो अब अगर इमरान खान साहब वसूल नहीं कर सके, बाकी तो शायद कोई नहीं जो इसके ऊपर इलेक्शन जीत के आए थे। इसका मतलब है कि हम उसी तरीके से अपना वक्त गुजारेंगे जिस तरह पहले गुजार रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे मैं इस तरह की चीजों में पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं जनरल स्टेटमेंट तो जरूर देना अपना हक समझता हूं, चाहे वो पीटीआई को बुरी लगे, चाहे वो नून लीग वालों को बुरी लगे, चाहे वो फजल रहमान साहब की जमात को बुरा लगे। मैंने तो जो सही बात है वो करनी है, डंके की चोट पे करनी है। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मैंने तो चूंकि जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, अभी हकीकत टीवी वालों ने भी इंटरव्यू किया मुझसे, उन्होंने वर्डिक्ट मांगी। मैंने कहा इस तरह वर्डिक्ट तो मैं दे नहीं सकता, मुझसे आप या तो एक घंटे का इंटरव्यू करें तो मैं फिर सारों के कच्चे टट्टे खोलूंगा कि ये इनकी पॉजिटिव चीजें, ये नेगेटिव चीजें। जनरल स्टेटमेंट मैं किसी के बारे में क्या दे दूं? मुखालफिन वो उठा लेंगे और कहेंगे जी नहीं साहब जो मसलन मुझे इमरान खान साहब पे जो मौलवियों ने इल्जाम लगाए, उन इल्जाम के जवाब देने की वजह से मुझे कितनी गालियां खानी पड़ी नून लीग वालों की और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से। लेकिन मैंने तो नहीं उसका बुरा माना, मैंने कहा मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ कि यार ये इल्जाम उन पर नहीं बनता, ये कोई गुस्ताखी नहीं उन्होंने की है अगर ये बात कर दी है। इसी तरीके से जब फजल रहमान साहब के ऊपर बुरा वक्त आया, उनकी वो येलो पगड़ी को उन्होंने जहन्नमियों का लिबास डिक्लेयर किया, उसमें मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, उसकी वजह से मुझे पीटीआई वालों की गाली खानी पड़ी। तो मैं देखें कभी भी पार्टी नहीं बनाऊं, बाज उलमा में नाम लिए बगैर कहता हूं कि वो तो मुहिम चला रहे होते हैं किसी एक खास पॉलिटिशियन के लिए। मैंने ये काम कभी नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। जहां पे गलत बात है डंके की चोट पे कहता हूँ गलत है, जहां पे सही बात है मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, जो कुरान और सुन्नत के दायरे में है। उसमें मैंने ये नहीं देखना कि आपका फेवरेट कौन है, ठीक है ना जी। तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश तो यही होती है। नेक्स्ट।